कहा था आपको कि ये ईरान जंग अमेरिका का तख्त छीन लेगी और अब यही होने जा रहा है। मार्को रूबियो इस वक्त जो अमेरिका की गवर्नमेंट का टॉप लेवल का नुमाइंदा है, उसने ये बात की है कि देखिए आज से कुछ साल के बाद अमेरिका की वो वैल्यू नहीं रहेगी और हो सकता है हम दुनिया पर पाबंदियां ना लगा सकें, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो पैदा हो गया है, सारे ममालिक अब आने वाले वक्त में युआन में ट्रेड करेंगे और हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप युआन में ट्रेड करेंगे तो आप सिप्स में ट्रेड करने जा रहे हैं जो कि चाइना का अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम है। तो फिर हम पाबंदी नहीं लगा सकेंगे, हमें पता ही नहीं चल सकेगा कि कौन कहां पर ट्रेड कर रहा है, कितनी ट्रेड कर रहा है, क्या मामला है। और ये बेसिकली अमेरिका के जवाल की जो इंतहा है वो होने जा रही है। असल में ईरान ने वो बुनियादें हिला दी हैं, अमेरिका की वो बुनियादें हिला दी है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जी वो ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह किए, उनका मिसाइल तबाह किया, उनके अड्डे तबाह किए, उनके जहाज तबाह किए, उनको मारा, उनके फौजियों को मारा, बेड़ा गर्क कर दिया, ये सब कुछ है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बेसिकली उन्होंने अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और वो थी उनका डॉलर। और इस जंग में दो चीजें उभर कर सामने आई हैं, एक युआन और एक गोल्ड। और अब आप ये सोचें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो सबसे बड़ा मसला है कि जब युआन में पेमेंट हो रही है, अब ये सारे मामला युआन में तय हो रहे हैं, तो पूरे आप देखिए ना कि 500-700 अरब डॉलर की जो ट्रेड है, जो यानी फीस है ईरान ने चार्ज करनी है, वो युआन में अगर हो रही है तो बाकी सूरत हाल बाकी क्या रह जाती है। तो इसका मतलब आपको इतने 100 अरब डॉलर की इक्वलेंट युआन खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका की कमर टूटने वाली है और अब वो मरहला आने वाला है कि जहां पर पेट्रो डॉलर का खात्मा होने वाला है। अमेरिका की सारी बात शायद पेट्रो डॉलर पर खड़ी हुई थी कि तेल बिकेगा डॉलर में, फॉरेन रिजर्व, ये जो दुनिया के सारे ममालिक अपने असासे रखते हैं यूएस डॉलर में, ये सारे बेचने जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि दो चीजें हो रही है इस वक्त, धड़ाधड़ गोल्ड बाय हो रहा है। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े सेंट्रल बैंक जितने भी हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, और ये गोल्ड बाय कर रहे हैं और साथ साथ युआन बाय कर रहे हैं। तो आप बताएं इस जंग का जो आउटकम निकल गया है, ये क्यों ईरान ने आज कहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि ये हम जाने वाले थे तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने। फिलहाल मामला कब जाते हैं नहीं पता, हो सकता है कल चले जाए, परसों चले जाए, हो सकता है ना जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि लिबनान वाली शिप जब तक ऐड नहीं ना होगी तब तक ये काम नहीं होगा। तो इसराइल कहता मैंने तो रुकना नहीं है। तो आप ये सोचे ईरान को कोई जल्दी नहीं है, वो कह रहा है कि हमने अटैक करना है। जिस तरह कल मुज्तबा खामनाई ने बात की है, उन्होंने कहा एक एक रुपया वसूल करेंगे, यानी एक एक पैनी भी वसूल करनी है अमेरिका से, इसने जो जंग का हमारा नुकसान किया। खाली अमेरिका से नहीं, इसराइल से नहीं, खत्ते के ममालिक से भी करेंगे। उन्होंने कहा खत्ते के ममालिक बता दें कि वो अमेरिका इसराइल के साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो ये बात क्लियर कर दे। ये भी उन्होंने कहा कि हम अगर आप फैसला करेंगे, ये झूठे लोगों के वादों में ना आ जाना, आप फैसला करें, हम आपको अपना भाईचारा दिखाएंगे, हम बताएंगे हम आपके लिए कितने खैर ख्वाह हैं। देखिए अमेरिका का जो सबसे बड़ा भयानक मामला है वो यही हुआ है। अब ट्रंप असल में ज्यादा देखिए पुरुमीद बड़ा था कि वो ये हो जाएगा, अब उसको डॉलर बचाना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि अभी तक की जो सूरत हाल है उसको आप जरा 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए। अभी आपको डॉलर बचाना है, आप भूल जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को, आपको डॉलर बचाना है अपना। आपकी कमर तोड़ रहे हैं वो, और ये बुनियाद रखती है। आपको पता है कि इससे पहले सारे लोग अमेरिका से डरते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चाइना ने सबसे पहले ये रस्म तोड़ी, इन्होंने टैरिफ लगाया, सारी दुनिया ने डील करना शुरू कर दिया। अमेरिका के तरले कह रहा, ट्रम्प क्या कह रहा था, कहता मेरा पिछवाड़ा चूमने के लिए तैयार है, उसने यही अल्फाज इस्तेमाल किए, कहता तरले कर रहे हैं कि हम पर टैरिफ हटा ले सिवाय चाइना के। चाइना ने कहा नहीं, उन्होंने डबल टैरिफ लगाया। तो टैरिफ जंग जो है वो पहले चाइना ने जीती, वहां से अमेरिका कमजोर हुआ। लेकिन जो अमेरिका की धौंस थी, ताकत थी, वो ईरान ने तोड़ दी। और अब आप ये सोचें कि चाइना अपना युआन लेकर मार्केट में इन हुआ पड़ा है और चाइनीज युआन ने पूरी तरह तबाही मचा दी है। यानी अब सारे ममालिक युआन बाय कर हैं। यही वो असल में सूरत हाल थी जो अमेरिका से हजम नहीं हो पा रही थी। अब अमेरिका को देखिए हो क्या रहा है, ये जितने बड़े ममालिक हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड जो अमेरिका के खरीदे हुए थे वो बेचना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जब बॉन्ड्स आप बेचना शुरू करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, सूद बढ़ाना पड़ेगा। सूद आप बढ़ाएंगे तो महंगाई होगी, महंगाई होगी। देखिए अब हो क्या रहा है कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक को ऑन बोर्ड ले रहा है। अब यूरोप के ममालिक चाइना से राब्ते में हैं और यूरोप ने अमेरिका को इनकार कर दिया नेटो के हवाले से। वो भी कह रहे हैं कि अब हम ट्रेड, चाइना को असल में उन्होंने कहा कि देखिए हमारे हालात है खराब यूरोप के, आप इन्वेस्ट करें हमारे मुल्क में आकर। तो चाइना उनको ये कह रहा है कि ठीक है, जो ट्रेड होगी वो सारी की सारी अगर युआन में होती है या कुछ हद तक यूरोस में होती है तो फिर हम मामला तय करेंगे। डॉलर को मुकम्मल तौर पर आपको अबैंडन करना पड़ेगा, तो फिर चाइना इन्वेस्ट करेगा यूरोप में। देखिए चाइना को एक बात और भी पता है,
यूरोप को नहीं चाहता कि वो पूरी तरह तबाह हो। उसकी रीजन क्या है? देखिए, अगर यूरोप के अंदर लोगों के हालात शदीद खराब हो जाएंगे तो वो फिर कैसे चाइना की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? क्योंकि जब सकत आपके पास नहीं रहेगी, आप कैसे चाइना का माल मंगवाएंगे? आप क्या करेंगे? जब आपके पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है तो आप कैसे इन चीजों को लेकर चलेंगे? ये बात चाइना को भी पता है और ये सबको पता है कि ऐसा ही होने के लिए जा रहा है। तो अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर अब ये देख रहा है कि सारे अपने नए डिफेंस सिस्टम कायम कर रहे हैं, सारा कुछ नहीं कर। इस पूरी जंग में आपको जो हारा हुआ नजर आ रहा है वो अमेरिका है, वो इजराइल है। देखिए, इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में जो नफरत है वो अरूज पर चली गई। अमेरिका की तारीख में ऑल टाइम हाई चली गई है और मजीद बढ़ती जा रही है। हालत ये हो चुकी है कि ट्रंप को निकालने की इस वक्त आवाम बात कर रही है, जो रिसेंट सर्वे में आया है। तो वहां से मामला अब डॉलर से, आपको पता है अमेरिका के जो जितने बिलियनर्स हैं वो अपना पैसा गोल्ड में इस वक्त कन्वर्ट करें और चाइनीज युआन में। जब बिलियनर्स अपना पैसा कन्वर्ट करना शुरू करते हैं ना, तब आप समझ जाएं कि खेल खत्म हो गया है। तो ये वही खेल है कि जिसको अमेरिका ने, आप सोचो 1973 में हेनरी किसिंजर की वजह से पेट्रो डॉलर में कन्वर्ट किया था, आज उसको ही पेट्रो युआन में लेकर आ रहे हैं। अब आपका तेल बिकेगा युआन में। चाइना ने अमेरिका के जवाल से एक चीज अखज की है और लर्न की है कि देखें, अगर आपने लड़ाई करनी है किसी के साथ तो आप सिर्फ मईशत की हद तक आप लड़ाई करें, लेकिन आप किसी को दबाए ना। अगर लड़ाई करने की नौबत नहीं आती तो दोस्तियां करें, मामला तय करें, ऑफर्स करें, लेकर चले सबको साथ में। ये सूरत हाल है। अब रूस भी खुश है, चाइना भी खुश है और ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। और ईरान ने तो वो कर दिखाया है कि जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। अब सोचे ताकत क्या बन रही है। चाइना को एक ऐसा इत्तेहादी मिल गया है, ईरान की सूरत में ऐसा इत्तेहादी मिल गया है कि जो उम्र भर भी लगा रहे ना, उम्र भर भी चाइना लगा रहे, वो सारा ऐसा इत्तेहादी नहीं ले सकता जो ना अमेरिका से डरता है, ना यूरोप से डरता है, ना इजराइल से डरता है, और उसका नाम है ईरान। अब अगर चाइना क्या करेगा, चाइना इसके बाद ईरान को बनाएगा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगा। चाइना उसकी एयरफोर्स को तगड़ा करेगा, उसके अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को पैदा करेगा, तमाम चीजों को करेगा। वो इसलिए करेगा ताकि उसको अंदाजा ये हो चला है कि मेरे पास 4 ऐसे तहादी हैं जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। एक है नॉर्थ कोरिया, एक चाइना खुद है, एक रशिया है और अब ईरान। ईरान की असल में जो एंट्री हुई है वो बैटल टेस्टेड हो गया है। रशिया ने भी अपने आप को मनवा लिया है, लेकिन जो ईरान ने मनवाया है वो तो ना रशिया मनवा सका ना चाइना। आपको पता है इस जंग में चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर सकती थी उन्होंने उसका भरपूर इजहार किया, इस्तेमाल की, टेस्ट किया। और अभी उन्होंने वो 100% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उससे उनको फायदा देखिए कितना हुआ। अमेरिका चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे ठहर नहीं सका ईरान के मामलात में। तो सोचे जो चाइना के मिसाइल है, चीजें हैं, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब चाइना इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं, ना वो अमेरिका के आगे लेटने को तैयार है, वो डंके की चोट पर लड़ाई कर रहे हैं। उसकी एक रीजन क्या है, ईरानी क्यों लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत बड़ा। आप किसी से लड़ाई करें ना वक्ती तौर पर, किसी बंदे को हटा ले, कोई रिजीम, आप ये कह रहे थे मैं पूरी तहजीब को खत्म करने जा रहा हूं, मैं पूरे का पूरा ईरान खा जाऊंगा, मैं उसकी गैस तेल ले लूंगा। देखिए, ईरानियों की तारीख है 5 से 6 हजार साल पुरानी, वो तारीख लंबी चली आ रही, वो इधर ही रह रहे हैं। अमेरिका को तो अभी कितने साल हुए हैं, 240-50 साल हुए अमेरिका को। ये यहाँ पर पहले रेड इंडियंस थे, फिर उसके बाद मामला डिफरेंट। ये तो बाहर से आने वाले लोग हैं। आप सोचे ना, एक 240-50 साल पुराना मुल्क ये कहता है कि मैं 5-6 हजार साल पुराने एक तहजीब का सफाया कर दूंगा, सबको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं है, -17 में इस वक्त जा चुकी है। और आपको पता है कि ट्रंप की जो बीवी है उसकी क्रेडिबिलिटी भी सबसे बदतरीन है पूरे अमेरिका की फर्स्ट लेडी के हिसाब से। तो अमेरिका इस वक्त जो जलालत फेस कर रहा है, जो तबाही फेस कर रहा है, जो हालात फेस कर रहा है, उसका कोई तसव्वुर कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये असल में वो मामलात है जिसको अमेरिका शायद सारी जिंदगी भी लगाकर अब उसकी गुत्थी न सुलझा सके। आपको एक बात माननी पड़ेगी मुस्तकबिल के अंदर, जो ईरान की जंग में अमेरिका की तबाही हो चुकी है, जो इजराइल ने अमेरिका के साथ कर दिया है, जो इनकी जड़ें खोखली कर दी हैं, इनको बर्बाद कर दिया है, हम लोग सारी जिंदगी भी लगे रहे तो इस बात को समझ नहीं सकते कि अमेरिका के साथ हुआ क्या है। अमेरिका कभी इस लड़ाई को नहीं जीत सकता, ना आज, ना कल, ना परसों, ना तरसों, कभी नहीं जीत सकता। और अब उसको अपने डॉलर को भी बचाना है,